जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के सबसे सटीक ओपिनियन पोल में किस पार्टी को पंजाब में कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण खबरें इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती हैं। तो चलिए जान लेते हैं पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के ताज़ा तथा सबसे सटीक ओपिनियन पोल के बारे में। किस पार्टी को पंजाब में कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, एक एक सीट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब की अमृतसर लोकसभा सीट की। अमृतसर लोकसभा सीट की इस ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब की अगली लोकसभा सीट की। तो पंजाब की अगली लोकसभा की सीट आनंदपुर साहिब की आती है। आनंदपुर साहिब की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा आम आदमी पार्टी का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब की अगली लोकसभा सीट की। तो पंजाब की अगली लोकसभा की सीट खंडूर साहिब की आती है। खंडूर साहिब की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी तथा बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब की अगली लोकसभा सीट की। तो पंजाब की अगली लोकसभा की सीट गुरदासपुर की आती है। गुरदासपुर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा आम आदमी पार्टी का इस सीट पर सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब की अगली लोकसभा सीट की। तो पंजाब की अगली लोकसभा की सीट जालंधर की आती है। जालंधर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब की अगली लोकसभा सीट की। तो पंजाब की अगली लोकसभा की सीट फतेहगढ़ साहिब की आती है। फतेहगढ़ साहिब की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस और आम आदमी पार्टी का इस सीट पर सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब की अगली लोकसभा सीट की। तो पंजाब की अगली लोकसभा की सीट फरीदकोट की आती है। फरीदकोट की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब की अगली लोकसभा सीट की। तो पंजाब की अगली लोकसभा की सीट फिरोजपुर की आती है। फिरोजपुर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब की अगली लोकसभा सीट की। तो पंजाब की अगली लोकसभा की सीट भटिंडा की आती है। भटिंडा की इस एक सीट पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा दूसरी पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब की अगली लोकसभा सीट की। तो पंजाब की अगली लोकसभा की सीट लुधियाना की आती है। लुधियाना की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस और आम आदमी पार्टी का लुधियाना की सीट पर खाता खुलते दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब की अगली लोकसभा सीट की। तो पंजाब की अगली लोकसभा की सीट संगरूर की आती है। संगरूर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए और कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस का संगरूर की इस सीट पर खाता खुलते दिखाई नहीं नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब की अगली लोकसभा सीट की। तो पंजाब की अगली लोकसभा की सीट होशियारपुर की आती है। होशियारपुर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए और कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों की ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल आपके सामने आ चुका है, जिसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस सबसे ज़्यादा 13 लोकसभा की सीटों में से 8 सीटें अपने खाते में ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। बीजेपी गठबंधन एनडीए को केवल 3 सीटें ही मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें ही मिलते दिखाई दे रही हैं। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के लिए क्यों अहम है पंजाब।
आपको बताते चले कि पंजाब उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जहां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा था। 2019 में कांग्रेस को जब देश भर में कुल 52 सीटों पर जीत मिली थी, तो कांग्रेस यहां 13 में से 8 सीटें अकेले जीती थी। पंजाब के अलावा तमिलनाडु और केरल में ही कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा था। तमिलनाडु में गठबंधन में लड़ते हुए वह 8 सीटें जीती थी और केरल में उसे 15 सीटें मिली थीं। इसलिए कांग्रेस पंजाब में अपने 2019 के प्रदर्शन को दोहराना चाहती है। आपको क्या लगता है, पंजाब में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में एक नई ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।